तूफान आया, वो पूरा सोलर सेटअप ही उड़ गया और उखड़ के आगे फिक गया था। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया भी था कभी भी ये सोलर सेटअप उड़ सकता है, कमज़ोर फिटिंग होया हुआ है। इसमें देखो अलग अलग टाइप के पैनल लगे हुए थे, पैनल सही से फिटिंग नहीं था जिससे शैडो आ रहा था। फिर क्या हुआ, पैनल उखड़ गए और आगे खिसक गए। देख सकते हैं फास्टनर बिल्कुल गंदे तरीके से फिटिंग होया था और ऊपर ही मार्बल के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा होल करके चिपका दिया था। इसे फ्रॉड बोलते हैं। देखो पूरा स्ट्रक्चर ही टेढ़ा हो गया है, इसको हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे और अच्छे से फिटिंग इसको करेंगे, यहीं का यहीं, ज्यादा खर्चा भी नहीं करेंगे। देखो पैनल भी टूट गए हैं कुछ और हुक भी सही से कसे नहीं थे, तो देखो ये फट गया यहाँ से एल्यूमिनियम सोलर का, तो ये भी काफी बड़ी दिक्कत है भाई। और बहुत बड़ा हादसा होने से भी बच गया। देखो यहाँ से पैनल आगे दीवार को टकरा गया, यदि दीवार ना होती सीधा नीचे कार्स वगैरह के ऊपर जाके गिर जाता। एक और स्ट्रक्चर है जिसमें जे हुक नीचे लगा हुआ है, ऊपर लगे हुए ही नहीं है, ये देख सकते हैं। इसकी वजह से ये पैनल उखड़ गए हैं। तो चलो स्ट्रक्चर से जितने भी सोलर पैनल सब हटा देंगे और रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। देखो पूरे पैनल को स्टेप बाय स्टेप हटा करके मैं पूरे पैनल को कैलकुलेशन करूंगा, कितने वोल्ट के क्या क्या है, बाइफेशियल कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है, सबको अच्छे तरीके से मिलाऊंगा। अब स्ट्रक्चर हल्का हो गया है, सब कुछ निकल गया। अब जमीन के अंदर हम खड्डा करेंगे, क्योंकि देखो मार्बल के नीचे हल्की सी मिट्टी होती है, इसको निकालना पड़ता है। फिर आरसीसी आ जाती है, आरसीसी के ऊपर हम इस स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से रख देंगे। अब प्रॉपर मजबूत छत के ऊपर इस स्ट्रक्चर को हमने रख दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह का फास्टनर लगाएंगे और ये फास्टनर के साथ केमिकल भी डालेंगे, होल निकालेंगे और केमिकल को मिलाएंगे, केमिकल को होल के अंदर डालेंगे और फास्टनर को अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे। इस फास्टनर की खास बात एक ही है और वो ये है कि जितना इसको मारोगे उतना शानदार टाइट होता है ये जमीन के अंदर, ठीक है। तो जितना हम मारेंगे उतना ही टाइट हो। हमारे पास 550 वोल्ट के 10 पैनल है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 किलोवाट का हमारा सेटअप है यहाँ पर। और यहाँ पर एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप पैनल को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे एक और फ्रॉड था कि यहाँ पे 550 वोल्ट के साथ में सीरीज किया हुआ था 440 वोल्ट का पैनल। अब पता नहीं वो कौन सा इंजीनियर था कि 550 वोल्ट के पैनल के ऊपर 450 वोल्ट का पैनल सीरीज कर दिया। भाई देखो प्रूफ दिखाता हूँ, 550 वोल्ट का पैनल है और इसको मैंने हटा दिया, 450 वोल्ट का है, ठीक है। अब मेरे दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर 550 वोल्ट के 2 पैनल, इनको हटा करके मैं सामने वाले हमारे न्यू स्ट्रक्चर के ऊपर 550 वोल्ट को सेट कर दूंगा। इससे प्रॉपर 6 किलोवाट का एक स्ट्रिंग तैयार हो जाएगा। 550 वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलेंगे। कि नेक्स्ट डे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर पूरे स्ट्रिंग अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब पैनल के ऊपर शेडो नहीं आ रहा है और 8.5 एम्पियर के अप्रोच दिखा रहा है। 550 वोल्ट के हिसाब से 4.5 किलोवाट बन रहा है अभी इस वक्त। तो सिस्टम को हमने शेडो फ्री एरिया बना दिया है और पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत तो हो ही गया है और कुछ सालों तक अच्छे से ये परफॉर्म भी कर देगा। और ये काम हम सब ने मिलकर अंजाम दिया और पैनल से मिल रहे हैं 5.5 किलोवाट। भाई को जरूर फॉलो करें और सपोर्ट करें।